शाहिरा चाहे कि ऐसा नहीं है तो कह सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये शाहिरा, ये आपने सुना विनोद शर्मा जो कह रहे हैं कि पहले इन्फ्लुएंशियल मीडिया होता था, और मैं ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी वो इन्फ्लुएंस्ड मीडिया है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूलिंग डिस्पेंसेशन। और यही क्या वजह आपको लगती है कि मणिपुर का सच दिखाने में वो कतराते नहीं, बाकायदा अवॉइड किया उन्होंने दिखाना। और मुझे तो यकीन है जो लोग, स्पेशली जो लोग पोर्टल्स ऑफ पावर से जितने करीब हैं, खासतौर से इन बड़े बड़े फेमस एंकर्स, सो कॉल्ड देशभक्त मीडिया के, उनको बिल्कुल उन्होंने इसको ऐसे साइडलाइन किया इशू को। और उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिनका संपर्क देश के होम मिनिस्टर जो कि मणिपुर हो के आए थे उनसे भी रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन उसको दबाते रहे। तो इसके पीछे आपको क्या मकसद दिखता है? जी नहीं, यही मैं कहना चाहूंगी कि मतलब इतने साल जो पत्रकारिता में रही है, बहुत बड़े बड़े दंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोग ने कवर की हैं, और उससे वो हमारे लिखने से लोगों की तकलीफें नहीं कम होती हैं, लेकिन कम से कम उनकी आवाजें हम लोग ले जा करके हम सिख दंगों की बात कर रहे हैं, या गुजरात के दंगे हुए, या मुजफ्फरपुर के दंगे हुए, तो कम से कम मेन स्ट्रीम में आया, लोगों ने जाना, वहां की कहानियां, लोगों की परेशानियां, इवन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है और सेक्सुअल असॉल्ट्स जो है मुजफ्फरनगर में भी हुए, वहां भी ये हुए। ये बाहर बहुत खुल के उस वक्त नहीं आई, लेकिन आई। यहाँ की तो ये बात है कि मतलब अभी तक हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है मतलब फ्रैक्शन भी नहीं आया है। 2 महीना तो बिल्कुल ब्लैकआउट रहा, कुछ भी नहीं आया। मतलब हम लोग को ढूंढना पड़ता था, जो कुछ भी आ रहा था सोशल मीडिया में, जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था उसी से पता चल रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया में डिटेलिंग्स तो आ ही नहीं रही थी, एक्सेप्ट कि अमित शाह गए तो उनके आगे पीछे मीटिंग्स हुई, ये वो, बट व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस नहीं था। मतलब आज हम जब पढ़ रहे थे थोड़ा, तो वहां की कुल आबादी 32 लाख है। मणिपुर की कुल आबादी 32 लाख है, जिसमें से 150 लोग तो खत्म हो गए हैं और 50,000 लोग डिस्प्लेस्ड है। कैन यू इमेजिन द फैक्ट? यूपी में जो है इतनी बड़ी आबादी थी, मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। तो वो इतनी बड़ी खबर थी, महीनों हम लोग ने उस पर मतलब काम किया और कितनी खबरें चलाई। और जहां 32 लाख की आबादी कुल स्टेट की है, और वहां 50,000 लोग जंगलों में रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट उनकी जिंदगी अभी कैसी होगी। वो सेक्सुअल असॉल्ट तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो कंप्लीट पिक्चर अभी भी नहीं दे रही है वहां के लोगों की सफरिंग की। और मीडिया में मतलब हम लोग तो जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और जब आप अपनी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अब्सॉल्व हो जाता है, तो जो फिर वो जो वैक्यूम होता है उसमें तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की खबरें होती हैं। जो ये रेप भी जो हुआ ये महिलाओं का, वो सोशल मीडिया में अफवाहों के जरिए हुआ कि ये मीठी ट्राइब्स की औरतों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि और उनकी औरतों का रेप हो रहा है। उसके रिटेलिएशन में इस तरह का ये काम हुआ, पुलिस के संरक्षण में। अब तो सरकार की कॉम्प्लिसिटी में भी अब आ रहा है कि सरकार की भी, बीजेपी के एमएलए ही कह रहे हैं कि सरकार का भी है। तो ये कितना भयानक ये पिक्चर है। और ये 1-1.5 महीना हम लोग क्या करते रहे, हम लोग यूसीसी करते रहे। यूसीसी पे चल रही है चर्चा, सीमा हैदर पे चल रही है चर्चा। मतलब सीमा हैदर तो छोड़िए, यूसीसी तो 1950 से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। अचानक जो है इसी वक्त पे, जिस वक्त मणिपुर में इतना हंगामा हो रहा है, अब उस पे जो है नेशन वाइड डिबेट करने की क्या जरूरत हो गई, कैसे क्यों हुई, ये भी एक मतलब ये एजेंडा ही हमें लगता है कि इसको ऐसा एक डिवाइसिव चीज लगाए कि उसमें इलेक्शन का भी वो है, और दूसरा कि आप मणिपुर को इससे वाइप आउट करके बैकग्राउंड में डाल दीजिए। तो मेरा तो यही कहना है कि मीडिया वालों को ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग के जानकारी नहीं हो कि हो क्या रहा है ग्राउंड में, क्यों इन्होंने इग्नोर किया, ये एक एजेंडा है।
इस एजेंडा के थ्रू ये इस नैरेटिव को बिल्कुल दबा दिया गया। और ये जो है कि अगर ये एक वीडियो टेप जो है ना आया होता तो ये तो अभी भी नहीं बाहर आती बात। और उसको अभी भी जो है डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की जो मतलब हम ये नहीं कहेंगे नॉर्मल घटना है, मतलब जो घटनाएं होती रहती हैं उसमें, और जो मणिपुर में हुई है घटना, उसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। तो इसको कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि यू आर नॉट टेकिंग इट, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, स्टिल देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इशू। मैं अभी फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूंगी।